के लोगों की जो लड़की की बारात रोकी गई है, ये अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और सबसे अहम सवाल ये है कि ये कोई नई घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। हमारा आरोप है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी, कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति टूटती है, कहीं भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति टूटती है, कहीं उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, कहीं जाति विद्वेष से हमला होता है, कहीं बारातें रोकी जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी घटना पर सख्त संदेश उत्तर प्रदेश की सरकार का नहीं गया। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में जो अपराधी है वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनके दिल की सरकार है, उन पर कोई अंकुश नहीं है। अगर पहली घटना पर एक प्रभावी कार्रवाई हो जाती तो इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। इसमें बहुत स्पष्ट है, ये जो घटना हुई 24 तारीख को से वही लड़की के पिता भाई ने और एक दूसरे नौजवान ने थाने में इत्तला कर दी थी कि हमारे साथ कोई अपनी घटना हो सकती है, बारात में पथराव हो सकता है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और मैं समझता हूँ एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस पूरी घटना के लिए पुलिस की निष्क्रियता जिम्मेदार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई लगाम नहीं अपराधियों पर। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार वादे कुछ भी करे, सरकार के बातों से या आंकड़ों से सरकार नहीं चलती। सरकार जनविश्वास से चलती है, सरकार भरोसे से चलती है और सरकार को महसूस किया जाता है। आंकड़ों से सरकार नहीं चलती। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आजाद हिंदुस्तान में इससे बुरी सरकार कोई बनी नहीं। NCR भी ये भारत सरकार के अधीन नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट है कि दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। फिर राज्य है मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो भाजपा शासित राज्य है, उन पर ही दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार हो रहे हैं। तो स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन की व्यवस्था लचर है। उत्तर प्रदेश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। पूरी घटना के लिए पुलिस जिम्मेदार है। हम जरूर चाहेंगे कि जो लोग इसके लिए दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सर, आप पुलिस प्रशासन की बोल रहे हैं, तो ये बताया जा रहा है कि जैसे इन्होंने सूचना दी थी ना, एप्लीकेशन दी थी, तो बता रहे हैं कि पुलिस आई भी थी और उन्होंने ये भी बोला था, डीजे वाले को मना किया था अगर ऐसा कुछ होता है वाद विवाद का। वैसे गाने बजते कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसा कुछ है, अगर वो गाने की, और ये एग्री भी हो गए थे जो लड़की पक्ष है कि हाँ चलो गाने नहीं बजाएंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि जब बारात निकले, उन्होंने भी बोला था पुलिस प्रशासन ने कि बारात निकले तो एक बार कॉल करना। नहीं, मैडम ऐसा है, मुझे थोड़ा बहुत मेरा सरकार का भी अनुभव है और जमीन का भी अनुभव है। सवाल ये नहीं गांव के लोग क्या करें। पुलिस जब समझती है कोई मामला संवेदनशील है तो पुलिस को स्वयं उसका संज्ञान लेना चाहिए। सूचना तो देनी थी ना उनको। सूचना क्या देनी थी? जब पुलिस को पहले सूचना थी तो जो सूचना क्या देनी? जब पुलिस को 24 तारीख को सुबह सूचना दी गई थी तो ये सूचना के लिए बैठे हुए थे। पुलिस की निष्क्रियता है। और मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। जब पुलिस समझती थी कि इस गाँव में टकराव हो सकता है तो एक बार की इत्तलाई काफी थी। पुलिस को उसका संज्ञान लेकर के यहाँ फौज बल तैनात करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सबका साथ है जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, क्या मानसिकता लगती है? ये घटना इसलिए हो रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार लचर है। ये दलित विरोधी सरकार है। ये लोग वो हैं जो इनका विश्वास वर्ण व्यवस्था में है। ये लोग वो हैं जो मनु को अपना आदर्श मानते हैं। ये इनकी जहनियत इसके लिए जिम्मेदार है। योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से इन कुकृत्यों के लिए जिम्मेदार है। सर, इसकी आवाज़ कहाँ उठाएंगे आप? जनतंत्र में आवाज़ उठाने के दो ही तरीके हैं, या तो हम चौराहे पर बोल रहे हैं या विधानसभा चल रही है तो वहाँ उठाएं। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमें यहाँ भेजा है। पार्टी के निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं करता। टोटल, अरे हमारी बात सुन रही हो भाई साहब, पार्टी का निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं करता। पार्टी के फैसले सामूहिक होते हैं। उसका एक राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। मैं पूरी घटना से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अवगत कराऊंगा। इसके बाद पार्टी फैसला करेगी। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण पर सख्त कार्रवाई हो, जिससे संदेश मिले। सर, एक वीडियो वायरल हुआ जो कि रेडी ठेली वालों को मारा गया, कुछ समाजवादी लोग गए थे, उन पर ही FIR नगर निगम। दुनिया के हर सवाल आज पूछ लो तो दिक्कत हो जाएगी। धन्यवाद। बता दीजिए गाने नहीं बजाएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि जब बारात निकले, उन्होंने भी बोला था पुलिस प्रशासन ने कि बारात निकले तो एक बार कॉल करना। दलितों पर मैडम ऐसा है, मुझे थोड़ा बहुत मेरा सरकार का भी अनुभव है, प्रदेश के विभिन्न विभागों जमीन का भी अनुभव है। सवाल ये नहीं गाँव के लोग क्या करें। पुलिस जब समझती है कोई मामला संवेदनशील है तो पुलिस को स्वयं उसका संज्ञान लेना चाहिए। सूचना तो देनी थी ना उनको। नहीं, सूचना क्या देनी थी? जब पुलिस को पहले सूचना थी तो जो सूचना क्या देनी? जब पुलिस को 24 तारीख को सुबह सूचना दे दी गई थी तो ये सूचना के लिए बैठे हुए थे। पुलिस की निष्क्रियता है। और मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। जब पुलिस समझती थी कि इस गांव में टकराव हो सकता है तो एक बार की इत्तलाई काफी थी।
पुलिस को इसका संज्ञान लेकर के यहाँ फोर्स बल तैयार तैनात करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सबका साथ है जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, क्या मानसिकता लगती है इसकी? ये घटना इसलिए हो रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार लचर है, ये दलित विरोधी सरकार है। ये लोग वो है जो इनका विश्वास वर्ण व्यवस्था में, ये लोग वो है जो मनु को अपना आदर्श मानते हैं। ये इनकी जहनीत इसके लिए जिम्मेदार है, योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से इन कृत्यों के लिए जिम्मेदार जनतंत्र में आवाज उठाने के दो तरीके हैं, या तो हम चौराहे पर बोल रहे हैं या विधानसभा चल रही है तो वहाँ उठाएं। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमें भेजा है। पार्टी के निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं करता। अरे हमारी बात सुन लो भाई साहब, पार्टी का निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं करता, पार्टी के फैसले सामने होते हैं, उसका एक राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। मैं पूरी घटना से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अवगत कराऊंगा, इसके बाद पार्टी फैसला करेगी। लेकिन हमें